अस्सलाम वालेकुम जी अजीज स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? आज की वीडियो के अंदर हम 10th क्लास का रिप्रोडक्शन का चैप्टर जो है, इसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस मैंने बात की थी एज इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के ऊपर। आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो एक दो मेन मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप तमाम जो मेथड्स हैं और आगे जो टॉपिक हैं इसके, उनकी डिटेल आपके सामने रखी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की जानब। हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आज का टॉपिक है। मैं फर्स्टली इसकी डेफिनेशन कर दूं। डेफिनेशन के लिए स्टूडेंट्स मैं 3 पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा ताकि हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियरली समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट क्या है वो यहाँ पे लोकेट ये करने जा रहा है, ये ऐसा गैमेट्स है, ये ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें आम रूटीन के अंदर गैमेट्स फ्यूज नहीं करते। हम कहेंगे नॉट फ्यूज गैमेट्स। स्टूडेंट्स, पहले हमने क्या बात की है, गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती, सबसे मेन पॉइंट है। सेकंड यहां पे क्या है वो स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहा है, हमें यहां पे इसमें से आइडेंटिकल कॉपी मिलती हैं, हम कहेंगे सेम ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, इस मेथड के अंदर जो जानदार प्रोड्यूस होते हैं, किसी भी स्पीशीज की आप बात कर ले, वो जेनेटिकली आइडेंटिकली सेम होते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल के लिहाज से वो सेम होते हैं। मीन हमें सेम कॉपी मिलती हैं, बड़ी मिकदार के अंदर 1000 या लाखों की तादाद के अंदर कॉपी मिलती हैं। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। थर्ड इसमें मेन पॉइंट क्या है स्टूडेंट, वो यहाँ पे लोकेट कर रहा है कि अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं वो हमारे पास है कि ओवरऑल एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन का मेथड है इसमें मैनी टाइप्स हैं। इसमें स्टूडेंट्स कई एक टाइप्स जो हैं वो मौजूद हैं। जी स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट से नंबर 1 इसके अंदर क्या है, नॉट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट की फ्यूजन नहीं होती। मेन पॉइंट हमारे पास फ्यूजन का है। स्टूडेंट, सेकंड क्या है, जो जानदार बनते हैं वो सिमिलर होते हैं। जब जानदार सिमिलर होंगे इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जानदार जो आम हमें चाहिए, जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, जो हम चाहते हैं ऐसी खूसियत वाले जानदार हों, स्टूडेंट्स वो बड़ी मिकदार में, बड़ी तादाद में मिल जाते हैं। थर्ड क्या है, बहुत सी टाइप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आज हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बाइनरी फिशन सिंबल का। बाइनरी फिशन स्टूडेंट्स, इसका पहला जो मेथड है वो क्या है, बाइनरी फिशन। अगर हम इसकी डिटेल से बात करते हैं, वो बता रहा है जी सिंपल मेथड है, सादा तरीकाकार है, और इसमें होता क्या है कि एक जानदार जो है वो सिंपली 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है। हम कहेंगे ये क्या है, सिंपल मेथड है। स्टूडेंट्स, दूसरा बता रहा है कि इसमें होता क्या है, एक जो जानदार है, जो 1 इंडिविजुअल है, वो आगे जाके 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है। 1 इंडिविजुअल आगे जाके 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर मैं ये बात करूं कि ये होता किसके अंदर है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं तो यहां पे वाज़ेह करता है कि मैं अगर इसकी एग्जाम्पल देना चाहता हूं, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स कौन से जानदार हैं, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर।
सेकंड अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की, उसने बताया है कि ये आम रूटीन के अंदर सिंपल यूकैरियोट्स के अंदर भी होता है, सिंपल यूकैरियोट के अंदर। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें कौन से जानदार शामिल हैं, प्रोकैरियोट्स वगैरह, स्पेशली प्रोटोजोन। स्टूडेंट्स अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिहाज से, तो उसने यहां पे वाज़ेह किया है कि अगर हम इसी में डिटेल से बात करें, यहां पे इनवर्टेब्रेट्स शामिल हैं। मीन इनवर्टेब्रेट्स के अंदर भी होता है। स्टूडेंट्स इनवर्टेब्रेट्स कौन से जानदार हैं, वो जानदार जो आम रूटीन में इसके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, हम कहते हैं वो इनवर्टेब्रेट्स हैं। तो इसे वाज़ेह किया यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सादा जानदार शामिल हैं, प्रोकैरियोट्स भी हैं, बैक्टीरिया वगैरह, सिंपल यूकैरियोट है, प्रोटोजोन वगैरह, इनवर्टेब्रेट्स भी शामिल हैं। तो ये एग्जांपल्स के लिहाज से ये पॉइंट आप रिकवर कर देंगे। लाजमी नहीं है कि आपने क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट्स ही देने हैं, बल्कि स्टूडेंट्स आप कोई से 2 पॉइंट वहां पे दे देंगे, 1 एग्जांपल दे देंगे, तब भी आपकी रिकवरी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कायदा तौर पे बाइनरी फिक्शन जो बैक्टीरिया के अंदर होती है। स्टूडेंट्स इसका असल में प्रोसेस क्या है, मीन ये कैसे होती है, मैं आपको कायदा पिक्चर बना के इसके बारे में डिटेल दे देता हूं। हमारे पास स्टूडेंट्स ओवरऑल हम बात करते हैं तो ये बैक्टीरिया का एक सेल है, और स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास जेनेटिक जो मटेरियल है वो प्रेजेंट है। सेकंड इसमें अगर हम स्टेज की बात करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं यहां पे जाके ये सेकंड इसके जो स्टेज है, इसके अंदर क्या हुआ, इसका जो डीएनए था, यहां पे जो डीएनए प्रेजेंट था जिसकी हमने ऊपर बात की है, स्टूडेंट्स को डुप्लीकेट कर गया है। मैं इसको डुप्लीकेट को यहां पे लोकेट कर देता हूं ग्रीन मार्कर के साथ। ये स्टूडेंट्स डुप्लीकेट कर गया है। थर्ड स्टेज पे क्या होगा, अगर हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ओवरऑल इसके अंदर बाकायदा तौर पे जो डीएनए है मैंने हल्का सा इसकी मेम्ब्रेन को, सेल की मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट कर दिया है, अंदर की जानब पिंच कर दिया है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, यही जो हमारे पास मटेरियल था डीएनए का, ये अलग अलग दोनों पोल की जानब मूव कर जाता है। जो प्रीवियस स्टेज के अंदर इसका डीएनए डुप्लीकेट हुआ था, स्टूडेंट्स वो यहाँ पे इन्वेजिनेट होने के साथ साथ ये ऑपोजिट पोल पे मूव कर गया। नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा स्टूडेंट्स, वेरी सिंपली अगली स्टेज पे जाके यही जो सेल है आगे 2 के अंदर डिवाइड हो जाएगा, और वो 2 सेल सेम होंगे जैसा हमारे पास फर्स्टली सेल प्रेजेंट थे। और इसको भी हम बाकायदा तौर पे इसमें उसी तरीके से डीएनए को लोकेट कर देंगे जो हमने ऊपर रिकवर किया था। हमारे पास ये यहाँ पे इसकी डिवीजन हो गई और ये स्टूडेंट सिमिलर कॉपीज बन गई हमारे पास। मैंने कलर का यहाँ पे डिफरेंस इसलिए ऐड किया है कि यहाँ पे लोकेट कर सके ये डुप्लीकेट हुआ है। जब डुप्लीकेट हुआ इसके बाद जाके ये आगे जाके अलग अलग पोल की जगह मूव कर गया, और स्टूडेंट इसके बाद ये दोनों सेल जो है वो सेपरेट हो गए। यहाँ पे मेम्ब्रेन पिंच कर गई, पिंच करने के बाद ये नीचे जाके इसने 2 सेल के अंदर आके ये डिवाइड हो गई। तो ये स्टूडेंट्स वेरी सिंपल ये रिप्रोडक्शन है, और ये किसके अंदर हुई है, बैक्टीरिया के अंदर। इसके अलावा ये बात करता है कि प्लेनेरिया के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये बाइनरी फिशन का सिंपल मेथड मौजूद है, जिसमें प्लेनेरिया का आम जो उसकी बॉडी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। उसका हर पार्ट जो है वो अलग अलग नए जानदारों के अंदर ग्रो कर जाता है। तो इस जमन के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके भी ये पॉइंट आज क्लियर हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। स्टूडेंट्स सेकंड हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर आम रूटीन में फर्स्ट जो स्टेप है बाइनरी फिशन का वो क्या है, और इसके अंदर एग्जांपल्स की हमने डिटेल से बात की। समराइज अगर आप करना चाहते हैं, वेरी सिंपल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड वो क्या है, इसके अंदर टाइप्स कौन सी हैं। हमने फर्स्ट डे को आज बात की है बाइनरी फिशन से मुतल्लिका, और हमने विद एग्जांपल इसको रिकवर किया है। स्टूडेंट्स में आज की क्लास का एंड जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एंड करता हूं। एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट हमें साथ साथ अदर जो क्वेश्चंस हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, उनके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन ये हम करेंगे ओवरऑल स्टूडेंट्स
हमारी अगर बात की जाती है, हमारे अंदर डाइजेशन का अमल होता है और हम खाना खा के उसको हजम करते हैं। स्टूडेंट सेकंड हम बात करेंगे प्लांट्स की। पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। थर्ड हम बात करते हैं जलने के अमल की। बर्निंग का अमल होता है, CH बॉन्ड को तोड़ा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बताइएगा इन तीनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, और ओवरऑल सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो ये है, इन तीनों प्रोसेस के अंदर एक चीज सिमिलर है, वो क्या है। और स्टूडेंट्स इसका आंसर वेरी इजी है। इन 3 जो स्टेप हमने डिफरेंट जानदारों के ग्रुप्स के अंदर डिस्कस किए हैं, स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है कि इन तमाम जो जानदारों के ग्रुप्स को एनर्जी रिक्वायर्ड है। हम खाना खाते हैं, वो रोटी के नवाले क्यों ना हो, वो चावल क्यों ना हो, वो फ्रूट्स क्यों ना हो, हमारी गरज असल में एनर्जी से होती है। पौधे ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, स्टूडेंट मकसद उनका भी एनर्जी गेन करना है। आम बर्निंग का अमल होता है, जलाओ का अमल होता है, स्टूडेंट्स उसमें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, उसमें CH बॉन्ड को तोड़ा जाता है और एनर्जी निकलती है जो हिरारत की शक्ल के अंदर हमें मिलती है। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा एंड पे एक जनरल क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, ताकि आप अपने सिलेबस के साथ साथ अदर जो नॉलेज है उसको भी इंप्रूव करें। स्टूडेंट जस्ट किताब के ऊपर बैठ जाना, किताब पढ़ते रहना, किताबी कीड़े बन जाना ये काफी नहीं है, बल्कि आप सराउंडिंग को भी स्टडी करें, हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो मुझे इजाजत दीजिएगा। नए वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे इल्तमास है कि हमारा चैनल उस्मान बॉटनिस्ट को सब्सक्राइब करके साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद ऐसी जो अपडेट्स हैं, सेगमेंट्स जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस के हैं टॉपिक वाइज, वो आप तक पहुंचते रहें। मुझे फिलहाल इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।